हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द कुकिंग फेलोज। आज की हमारी रेसिपी है चॉकलेट ओरियो केक। वेरी सिंपल रेसिपी और इसे हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। नो ऑयल, नो एक्स्ट्रा शुगर और साथ ही हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देख लेते हैं। ओरियो केक बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 पैकेट ओरियो बिस्किट्स लिए हैं, करीब 28 सैंडविच्ड ओरियो बिस्किट्स। अब हम सभी ओरियो बिस्किट से इस तरह से जो सेंटर में क्रीम होती है उसे सेपरेट आउट कर लेते हैं। आप किसी भी नाइफ या स्पून की हेल्प से इसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजीली अलग हो जाते हैं। देखिए हमने सभी ओरियो बिस्किट्स को क्रीम से सेपरेट आउट कर लिया है। ओरियो बिस्किट्स और क्रीम को हम अलग अलग ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले हम सेपरेट करी हुई क्रीम को इस तरह से स्पैचुला या किसी भी स्पून से ब्लेंड कर लेते हैं और एक स्मूथ कंसिस्टेंसी में ले आते हैं। अब हम सभी सेपरेट करे हुए ओरियो कुकीज को इस तरह से ग्राइंडर में ट्रांसफर कर लेते हैं और एक फाइन पाउडर में ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए इस तरह का हमने एक फाइन पाउडर रेडी कर लिया है। अगर इसमें फिर भी चंक्स रह जाते हैं तो आप इसे एक बार छान लें और फिर से ग्राइंड कर लें। फाइन पाउडर को हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और साथ ही इसमें ऐड कर लेते हैं करीब हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और साथ ही स्मूथ ओरियो क्रीम भी इसमें हम मिला लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है करीब 1 कप रूम टेम्परेचर पे मिल्क और मिल्क ऐड करते हुए हम केक बैटर रेडी कर लेते हैं। हमें एक रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी करना है। हमारा केक बैटर रेडी है। इसके लिए एक केक टिन को हम ऑयल या बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं और पार्चमेंट पेपर से लाइन कर लेते हैं। पार्चमेंट पेपर से लाइन करने से केक के नीचे का बेस हार्ड नहीं होता है और साथ ही केक बहुत ही इजीली डीमोल्ड हो जाता है। इसमें केक बैटर पोर कर लेते हैं। आज हम इसे गैस स्टोव पे बनाएंगे तो इसके लिए एक इस तरह की कढ़ाई में प्लेन सॉल्ट ऐड कर लिया है और इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के प्री हीट कर लेते हैं। अब इसमें एक स्टील रिंग रख के केक पॉट रख देते हैं और इसे ढक्कन से कवर करके लो फ्लेम पे अप्रॉक्स 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक कर लेते हैं। केक बेक हो गया है। इसे टूथपिक से चेक कर लेते हैं। टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है, मतलब केक रेडी है। इसे कूलिंग रैक पे ट्रांसफर कर लेते हैं। जब तक केक ठंडा हो रहा है हम चॉकलेट गनाश रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने 200 ग्राम्स मिल्क और डार्क चॉकलेट का कॉम्बिनेशन लिया है और साथ ही लिया है 180 ml फ्रेश अमूल क्रीम। इसे गर्म कर लेते हैं। इसे इस तरह से स्पून से चलाते हुए गर्म कर लेते हैं जिससे कि क्रीम पैन के बेस में ना चिपके और इस गर्म करी हुई क्रीम को हम पोर कर देंगे बारीक कटी हुई चॉकलेट्स पे। और इसे इस तरह से हिलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे। गर्म क्रीम में चॉकलेट आसानी से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इसी तरह से हम इसको मिक्स करते हुए एक स्मूथ, शाइनी और पूरिंग कंसिस्टेंसी का गनाश रेडी कर लेते हैं। अगर चॉकलेट बारीक चॉप करी हुई होती है तो बहुत ही आसानी से ये मेल्ट हो जाती है। देखिए गनाश रेडी हो गया है। केक भी कूल डाउन हो गया है। इसे एक प्लेट पे इस तरह से फ्लिप कर लेते हैं और इस तरह से टैप करते हुए इसका बेस लूज करके इसे डीमोल्ड कर लेते हैं और हम बटर पेपर भी रिमूव कर देते हैं। इसे इस तरह की एक रिंग पे रख के हम तैयार करा हुआ चॉकलेट गनाश पोर कर लेते हैं। इस पे हमें स्पून नहीं टच करना है और इसी तरह से पोर करते हैं जब तक कि केक गनाश से कवर ना हो जाए। केक बिल्कुल रेडी है। इसे थोड़े से क्रश्ड ओरियो बिस्किट से गार्निश कर लेते हैं। हमने कुछ ओरियो बिस्किट्स को क्रीम से सेपरेट आउट कर लिया है। इन्हें हम केक के साइड में इस तरह से लगाते हुए पूरे केक को कवर कर लेते हैं।
और साथ ही कुछ हमने बारीक चॉप करी हुई मिल्क चॉकलेट ली है। इसे भी हम इस केक के सेंटर में इस तरह से स्प्रेड कर देते हैं और केक को इससे गार्निश कर लेते हैं। आप ये ओरियो बिस्किट केक की रेसिपी जरूर ट्राई करें और आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप और भी केक की रेसिपीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर चेक करिए। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं आपको हमारी अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।